क्या है और हमारा सच मतलब कि हम समाज क्या है, ये हमने कल बताया था अगले वीडियो में। अब आज बताएंगे समाजशास्त्र की प्रकृति, ये लेसन का नाम है, और आज बताएंगे समाज की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रकृति। देखिए, आप लोगों का तो ज़्यादा क्लास चला नहीं, अभी तक एडमिशन हुआ है, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट में बता रहे हैं। आप लोग टेस्ट दे लीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों को फिर उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि देरी से आप लोग का क्लास शुरू हुआ है, इसलिए आज आप लोगों को शॉर्ट में आप सब बता दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम देख लीजिए। देखिए, एक टेस्ट में भी टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट, इसमें भी आप लोग को खाली ऑप्शनल वाला क्वेश्चन आएंगे। आप जो किताब खोलेंगी उसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है उसी में से आएगा, ठीक है? वही बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए। फिर उसके बाद ग्रुप पर आप हमसे मैसेज करके पूछिए कि मैडम क्या बोलते हैं कि कौन बहुविकल्पी प्रश्न में कैसा क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, आप लोग हमसे पूछेंगी, फोन करके पूछेंगी, तब भी बताऊंगी मैं। लेकिन अभी फिलहाल ये आपको हम इसकी प्रकृति बता दे रहे हैं। 2 लेसन पढ़ लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी, स्कूल खुलेगा या फोन से, जो भी जैसी समस्या होगी आप लोग हमसे मिलेगी। देखिए, अब पहला है समाज की प्रकृति। समाज की प्रकृति में हमें इन विशेषताओं का ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्या है? पारस्परिक जागरूकता। इसमें देखिए, पारस्परिक हम बताए हैं आप लोगों को कि समाज के बिना व्यक्ति अधूरा, व्यक्ति के बिना समाज अधूरा है। देखिए, अब ये टेबल एक है, टेबल पर आप कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, खाना खाते हैं, बैठते हैं, टेबल है, थाली है, कुछ भी रखते हैं, तो इन दोनों में एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग है, पारस्परिक जागरूकता है। देखिए, इनमें कोई सामाजिक संबंध नहीं है, लेकिन ये प्लेट पे आपके टेबल पर आप बैठ के खा रहे हैं, ये आप लोगों का संबंध है, लेकिन सामाजिक संबंध नहीं है, सामाजिक जागरूकता नहीं है। लेकिन सूर्य और पृथ्वी ये दोनों क्या है? एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन दोनों में पारस्परिक संबंध नहीं, मतलब एक दूसरे से आंतरिक संबंध नहीं है। टेबल चेयर पे आप बैठ के खा रहे हैं, कॉपी किताब रखा गया है, जो भी एनीथिंग कुछ भी आप रखे हैं, तो उसमें एक दूसरे का सहयोग है, संबंध है, लेकिन आपसी संबंध नहीं है, एक दूसरे से सहयोग, पारस्परिक सहयोग नहीं है। नेक्स्ट वन है समाज अमूर्त है। बताए थे पिछली बार भी आपको बताए थे कि समाज अमूर्त है, समाज देखा नहीं जा सकता है। हमारा किसी के साथ संबंध है, उसे हमें आप देख बस खाली महसूस कर बता सकते हैं कि हम आपके टीचर हैं, हमारा आपका अध्यापक और टीचर का रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है? तीसरा है समाज में समानता और भिन्नता दोनों है। पहले समाज आपको बताए हैं कि समाज में समानता भी, अगर दोनों में देखिए एक पहले मैं आपको समानता बता देती हूँ, फिर भिन्नता। समानता का क्या मतलब है कि देखिए, खाली समाज ही लोग नहीं रह सकते। मान लीजिए समाज में खाली स्त्री ही नहीं रह सकती है और समाज में खाली पुरुष भी ही नहीं रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना समाज संभव नहीं है, ठीक है ना? देखिए, किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें पूर्णतः समानता या भिन्नता हो। प्रत्येक समाज में दोनों ही बातें अनिवार्यतः पाई जाती हैं, ठीक है? देखिए, अब ये हम आपको बताए हैं कि स्त्री या पुरुष के बिना, मान लीजिए खाली समाज में स्त्री है तो भी नहीं काम चलेगा, या पुरुष है, दोनों एक दूसरे से मिलकर ही समाज की संरचना करते हैं। तो ये दोनों की समानता है और भिन्नता भी है, यही कि स्त्री और पुरुष दोनों भिन्न है। स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर ही हमारा समाज चलता है, ठीक? ये समानता हो गई। और भिन्नता है कि स्त्री है और पुरुष है, वही है समाज में सहयोग और संघर्ष भी वही है। समाज में सहयोग भी है और संघर्ष भी है। देखिए, सहयोग में क्या है
कि प्रत्येक कार्य उद्देश्य में सफलता का आधार सहयोग है। अगर हम सहयोग नहीं, परिवार को लीजिए, परिवार में जिस भी परिवार के लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर के खाना बनाएंगे या जो भी काम करेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, उस परिवार में कार्य अच्छे ढंग से होगा, सुचारू रूप से होगा, लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, कोई बीमार है उसका साथ देंगे, नहीं बीमार है तो सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब परिवार में, समाज में सहयोग की भावना बहुत जरूरी है। और संघर्ष भी है। संघर्ष का प्रमुख कारण कुछ शारीरिक या वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, जैसे कि देखिए किसी की रुचि में कोई, किसी का दूसरा सहयोग स्वभाव होता है, किसी का कठोर होता है, किसी का नम्र होता है, या मतलब आपको हमारी बात पसंद आई और हमको आपकी बात नहीं पसंद आई, तो ये है संघर्ष। सहयोग भी है और संघर्ष भी है। समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। मतलब नहीं, पहले ये बताना था, समाज अन्योन्याश्रित पर आधारित है। देखिए कि समाज एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है और यह कहा जा सकता है कि अन्योन्य समाज में वास्तव में मानव का जीवन सभ्यता पर आधारित है और मनुष्य को अपने प्राणी शास्त्रीय, शारीरिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही अन्योन्याश्रित पर आधारित रहता है। और देखिए नेक्स्ट छठवां है, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। देखिए समाज हमारे यहाँ बदलता रहता है, जैसे कि देखिए एक दूसरे की गतिविधियां हमेशा समाज में बदलती रहती है। जैसे ड्रेस को ही लीजिए, ड्रेस में सलवार कुर्ता है, जींस, मैंने दिन पर दिन उनके पहनने का ढंग, उनके पहनने का स्टाइल, उनके बनने का स्टाइल आगे है। कोई भी चीज खाने पीने का, हर एक चीज में आप देख रहे हैं नवीनता पाई जाती है। अगर समाज प्रगतिशील नहीं रहेगा तो समाज में हमेशा वो पिछड़ा रह जाएगा। ठीक, फिर क्या है, लास्ट वन है, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। देखिए हमने पहले भी बताया कि समाज जो है मनुष्यों में पाया जाता है और मनुष्यों, बताया ना, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, लेकिन मनुष्यों के साथ साथ समाज हमारे पशु पक्षी जानवर में सब में होता है। देखिए चींटियों, पता है ना, चींटियां एक साथ चलती हैं, अपना उनमें संबंध होता है, गाय भैंस उनमें आपसी संबंध होता है, अर्थात सभी लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक दूसरे से क्या है कि मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, ये जानवरों में भी, पक्षियों में भी पाया जाता है। आज आपका ये खत्म हो गया समाज की प्रमुख विशेषता एवं प्रकृति। अब देखिए लास्ट में है समाज तथा एक समाज। समाज हम आपको बताए कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और एक समाज क्या है। देखिए एक समाज का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो साधारणतया सामान्य जीवन में भागीदारी हो। उदाहरण के रूप में भारतीय समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, पाश्चात्य समाज आदि। देखिए अब समाज जो है, जहाँ बताए एक जगह इकट्ठा हो जाना ही समाज नहीं है, उनके अंदर जो आंतरिक संबंध है वो है समाज। मतलब हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो समाज है। वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हैं, ये समाज नहीं है। समाज हमारे में क्या आंतरिक संबंध है, वो है समाज। आई बात समझ में? जैसे कि हम हमारी बुआ, बताए ना कि हमारी अनेक, आपकी अनेक भूमिका है। जैसे आप बुआ है, दीदी है, बेटी है, बहन है, तो ये सब क्या है, ये आपकी अनेक भूमिकाएं। आप चार लोग वहां खड़े हो गए, ये समाज नहीं है। आप चारों में क्या संबंध है, वो समाज है। आई बात समझ में? और एक समाज क्या है, एक समाज, समाज में पूर्णतः भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। समाज और एक समाज में निम्नलिखित, पहले अंतर आपको बताया, समाज और एक समाज में अंतर। पहला, समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज
व्यक्तियों का एक समूह है। समाज में हम एक दूसरे से बंधे हुए सामाजिक संबंधों का जाल है, एक खींचेंगे सब डिस्टर्ब होंगे। तो ये है समाज, सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, और जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरा है सामाजिक संबंधों के अमूर्त, बताए सामाजिक संबंध अमूर्त है, वो तो देखे नहीं जा सकते हैं। तो अमूर्त होने के कारण इसमें निर्मित व्यवस्था समाज की अमूर्त है, ठीक। और एक समाज मूर्त है क्योंकि वह व्यक्तियों का एक समूह है जिसे देखा जा सकता है। समाज को हम देख नहीं सकते, कि बताए हैं आपको कि समाज एक दूसरे से मिलकर बना है, एक संबंधों का जाल है, उसको हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन समाज एक जगह है, ईसाई समाज, क्या बोलते हैं, मुस्लिम समाज, पाश्चात्य समाज, ये सब एक समाज। आई बात समझ में? समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि एक समाज का साधारणतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक। फिर है समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंधों में व्यक्ति के बंधे व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है, जबकि समाज में सीमित होता है। किसी समाज का जो कार्य है, जो बताया गया है, वो सब सीमित है कि इस समाज में, जैसे ब्रह्म समाज में आप हैं, उसमें ये नियम है, ये फॉलो करना है, ये आपको ये करेंगे। लेकिन आप समाज में है तो आप अनेक संबंधों से, आप अनेक रिश्तों से बंधे हुए हैं, आपका कोई कार्य सीमित नहीं है। आई बात समझ में? फिर समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों और मनोवृत्तियों में काफी भिन्नता देखने मिलती है, जबकि एक समाज में ये कोई भिन्नता, कितने लोग कहाँ के हैं, उसमें कहाँ से आप उनमें एक भिन्नता पाएंगे, ठीक है। समाज की संरचना में सामान्यतः एक लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होता, और एक समाज में बदलती हुई व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ही एक समाज बनाया जाता है। इसलिए देखिए, अब आपको एक समाज और समाज में अंतर बताए। समाज देखिए कि हम लोग एक समाज में है, समाज बताए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और एक दूसरे से बंधा हुआ है। और एक समाज, इसकी कोई भी समाज की कार्य व्यवस्था, एक समाज जो है कार्य व्यवस्था सीमित है और एक समाज की कार्य व्यवस्था सीमित नहीं है। आई बात समझ में? अब आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हुआ, कल मैं दूसरा पढ़ाऊंगी, आप लोग इसको तैयार करिए और चिंता मत करिए। बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, आप उसको पहले एक बार दीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से होगा, पहले ये टेस्ट दे लीजिए। आप लोग तो लेट आए हैं, इसलिए आप लोगों का हो जा रहा है, जल्दी पूरा कर दिया उसके बाद, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा